ओम नमः शिवाय मित्रों आपके ऊपर कोई सवारी आती है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि ये सवारी प्रेत की है या फिर देवता की है। क्योंकि सवारी जब आती है तो जो रिएक्शन होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वो दोनों की लगभग एक जैसी देखने को होती है। अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा बहुत फर्क आपको दिखाई देगा और इन्हीं फर्क से आप पता लगा सकते हैं कि सवारी सात्विक है या तामसिक है। सवारी जो है वो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लक्षण बताऊंगा जिनसे आप पता लगा सकते हो कि किसी व्यक्ति के अंदर जो आपके आसपास है और वो हरकत कर रहा है, तो क्या उसके अंदर देवता है या फिर उसके अंदर कोई प्रेत हरकत कर रहा है। इसी चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों, सबसे पहले जान लीजिए कि सकारात्मक और नकारात्मक क्या है। सकारात्मक देवताओं की शक्तियों को बोला जाता है और नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी यानी कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, इनकी शक्तियों को नकारात्मक शक्तियाँ बोला जाता है। जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति के गुण प्राप्त होते हैं और जो हमारे इष्ट देव होते हैं, हम जिसकी भक्ति करते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। वो हमें आशीर्वाद देते हैं और अपनी शक्तियाँ देते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति आती है। इसके विपरीत ऐसा होता है कि हम भक्ति नहीं करते, गंदे काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, मांस मंदिरा का सेवन करते हैं, घर में जो है उल्टे काम बिल्कुल ही ज़्यादा करते हो, तो इसके साथ साथ हमारे साथ जो है नकारात्मक शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। जैसे कहीं शमशान में जाना या फिर वहाँ से आके बिल्कुल भी नहीं नहाना, किसी चौक चौराहे से हमारे साथ ये ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं, उनको नकारात्मक शक्ति बोलते हैं। ये शक्तियाँ जब हमारे साथ आती हैं तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन इनके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, लेकिन जब हम हरकत करते हैं तो उसका पता कैसे लगाया जाए कि ये प्रेत है या फिर कोई देवता। इसका पता लगाने के ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर देवताओं की शक्ति आई, देवताओं की सवारी आई, तो वो आदमी जो होगा वो आपके पास बैठा होगा और उसके अंदर अचानक से देवता की सवारी आ गई, तो वो व्यक्ति हरकत करेगा, लेकिन उसकी हरकत बिल्कुल ही सौम्य और सुंदर सी होगी। मतलब आपको उसके पास बैठने में कोई डर का महसूस नहीं होगा। हाँ, आपको ये जरूर लगेगा कि ये व्यक्ति हरकत कर रहा है। उसकी जो आवाज़ होगी वो काफ़ी मीठी होगी और वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बात करेगा। इतनी ज़्यादा हरकत भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर पर जो सवारी है वो देवता की है और देवता कभी भी नहीं चाहते कि इसके शरीर को हमारी वजह से कोई नुकसान हो। इसलिए जो हलचल होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर होगी, ताकि पता लगे कि इस पे सवारी आ रही है। और इसके विपरीत जो प्रेत होता है, जैसे आपके पास कोई आदमी बैठा है और उसके पास प्रेत की सवारी आ गई, तो वो ऐसे लक्षण दिखाता है जिनसे आपको पता लगेगा कि ये प्रेत है। वो बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही तेज़ तरीके से हिलता है, इतना ज़्यादा हिलता है कि उसके शरीर में भी दुख पीड़ा होती है। उसके बाद वो व्यक्ति जो बोलता है बिल्कुल कड़वी जुबान के साथ बोलता है। मतलब वो किसी का कोई वो मतलब उससे नहीं रहता, उसको जो बोलना है वो बोलेगा। यहाँ तक कि वो गाली और गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये प्रेत के लक्षण होते हैं। और प्रेत जब आता है तो काफ़ी देर तक शरीर में हलचल करता है। ये जब आएगा जब आप किसी शक्तिपीठ के सामने हो या फिर किसी जगराते में हो, तो वहाँ पर ये आते हैं। वहाँ पर देवता भी आते हैं और वहाँ पर प्रेत भी आते हैं, लेकिन देवता जो हैं वो प्रेत से थोड़ा लेट आएंगे और प्रेत जो होता है वो काफ़ी जल्दी शरीर में आ जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पर की गई हुई जो शक्तियाँ होती हैं, जो पूजा पाठ होती है, वो बिल्कुल भी हजम नहीं होता। इसीलिए वो हमारे शरीर में हरकत करना शुरू कर देता है। दूसरी पहचान ये होती है कि जो सकारात्मक और देवताओं की सवारी होती है, उस वाला आदमी जब भी देवताओं की पूजा करता है या फिर भोग लगाता है, कुछ भी मंत्र जाप करता है, तो वहाँ से जब वो उठ के आता है तो हमेशा सबको आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी उठकर आता है। उसके शरीर में कोई ऐसी दुख पीड़ा कुछ भी नहीं होती। मतलब जो भी चीज़ होगी पॉजिटिव ही उसको नज़र आएगी, सब कुछ हंसी खुशी वो करता रहेगा। और इसके विपरीत जिस इंसान के
अंदर प्रेत बैठा हुआ होता है, जब वो भक्ति करता है, पहली बात तो वो भक्ति की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर किसी तरीके से वो चला भी गया और वो भक्ति करेगा तो उसका भक्ति में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। गंदे गंदे ख्याल उसके मन में आएंगे। उसको ये होगा कि इसको छोड़ दे, इसको करने से तुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होती है वो उसे हर तरह से भक्ति करने से रोकती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं चाहेगी कि ये मेरे जो मैं हूँ इसके अंदर हूँ और ये भक्ति करे, भक्ति करने से मुझे इसका शरीर छोड़ना पड़ जाए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे शरीर से भोजन भी ग्रहण करती है, पानी भी ग्रहण करती है, हमारा रहना सहना भी ग्रहण करती है, यहाँ तक कि जो शारीरिक संबंध हम बनाते हैं उनका जो मज़ा होता है वो भी नेगेटिव एनर्जी लेती है, और उसके चक्कर में ही हम गलत काम करने भी शुरू कर देते हैं। इसलिए नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपको भक्ति की तरफ लेके नहीं जाती। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने भक्ति की, सपोज करो उसको जैसे कैसे कर भी ली, और करके जब वो उठ के वापस आता है तो उसको गुस्सा आया हुआ होता है। उसको ये लगता है कि मैं इसके साथ लड़ूं, मैं उसके साथ लड़ूं। तो ये संकेत प्रेत आने के ही होते हैं। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर प्रेत समाया हुआ है। तीसरी जो पहचान की सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी हम कहीं जगराते में या कहीं सिद्ध पीठ मंदिर में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का बहुत ज़्यादा वास हो रखा है, किसी अच्छे मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर जाते ही जिस आदमी में देवता होगा तो वो आदमी खुश रहेगा, अच्छे से सारे काम करेगा। और अगर उसके अंदर सवारी आती भी है तो वो काफ़ी लेट आएगी, इतनी जल्दी वो सवारी नहीं आती। लेकिन जो प्रेत वाला आदमी होता है वो मंदिर में जाने से भी कतराएगा, और वहाँ पर अगर वो चला भी गया तो भक्ति करने से कतराएगा। और अगर बाय चांस चला जाता है, भक्ति भी करता है, तो जो प्रेत होता है वो काफ़ी जल्दी एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण वो आदमी अच्छी तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ भी नहीं कर पाता और अपनी जो हरकत है उसमें आ जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं और कड़वे अपशब्द वह बोलना शुरू कर देता है। कहीं जो भगत होते हैं, अगर मंदिर में कोई भगत होता है तो वो उस आदमी से पूछता भी है कि तू कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जबकि जो देवता होते हैं उनसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनकी पहचान पहले ही हो जाती है। क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका होता है और उनकी जो शरीर की हरकत होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव होती है, उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन प्रेत की पहचान ऐसी होती है कि वो हरकत ही ऐसी करता है कि दूसरों को डर लगने लग जाए। तो इसी कारण पता चलता है कि इसमें प्रेत आया हुआ है। दूसरा, जो हम देवताओं से पूछते हैं वो बिल्कुल सच बताते हैं। देवता हमें हर एक चीज़ क्लियर बता देते हैं कि तुम्हारे साथ आगे ये होने वाला है और पीछे तुम्हारे साथ ये हुआ था। जबकि प्रेत होते हैं, प्रेतों से कभी भी पूछा नहीं लिया जाता। अगर आप प्रेतों से पूछा लेते भी हैं तो वो उनकी गलती होगी, और अगर इन फ्यूचर के बारे में आपने प्रेत से पूछ भी लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो जाए, क्योंकि प्रेत सिर्फ आपका नुकसान करते हैं। कोई भी प्रेत ऐसा नहीं होता जो आपका फ़ायदा करे। प्रेत हमेशा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना होगा। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही भगवान से रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।